चुनौती बिहार में है ईसाई मिशनरियों की। तो पिछले एक वर्ष में 1000 से ज़्यादा ईसाई और मुसलमानों का स्वागत पुनः हिंदू धर्म में किया गया है। तो जो ऐसे उत्सुक लोग हैं कि जो हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं, उनका स्वागत विश्व हिंदू परिषद करेगी। और जो जाने वाले हैं, जिनको प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, उनका अज्ञान का फायदा लेकर ईसाई मिशनरी उनका धर्मांतरण बिहार में कर रही है, उसको भी रोकने का प्रयत्न हम करेंगे। जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां घुसपैठ हुई है बांग्लादेशी मुसलमानों के माध्यम से, वह क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षाशील बना है। तो भागलपुर के ऐसे सारे क्षेत्र में और कटिहार, किशनगंज सारे क्षेत्र में भी कार्य की वृद्धि होकर हिंदू समाज की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद बिहार में कटिबद्ध है। झारखंड का जो क्षेत्र है, तो यहाँ से मुख्य रूप से तो पटना साहिब से मिट्टी गई, पटना में से, और बिहार झारखंड के क्षेत्र में जो सरना क्षेत्र है सारे, तो लगभग 2000 से अधिक गांवों से पवित्र मिट्टी सरना स्थलों की गई है। बहुत सारे बोध गया से भी मिट्टी गई है। तो पूर्ण देश भर में जो हमारे धर्मधाराएं अलग अलग, तो अलग अलग धर्मधाराओं के सारे लोगों का योगदान वहां पर हुआ है। तो जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, यह एक एकात्मता का, राष्ट्रीय एकात्मता का और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जन्मभूमि महू से भी वहां पर जल गया है। टाटिया भील है, इनका समाधि स्थल है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके समाधि स्थल से गया है। तो हर जाति बिरादरी, हर पंथ संप्रदाय, हर वंचित समाज के भी जो प्रमुख थे, उन सारे लोगों के जन्मभूमियों से या पुण्य भूमियों से और तीर्थ स्थलों से गया है। यहाँ हम नालंदा के निकट बैठे हैं, तो नालंदा से भी पवित्र मिट्टी गई है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, वह न तो केवल स्वाभिमान का प्रतीक है, तो वह एक समरसता का भी प्रतीक है। भगवान के स्वयं के जीवन काल में उन्होंने अपने, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रद्रोही ताकतें है, इनका एक राजनीतिक पराजय आवश्यक है। और एक जो मूल कारण था कि राष्ट्र की गलत कल्पना समाज के सामने रखी गई थी कि नई राष्ट्र, नई संस्कृति हमको लानी है, ऐसा लोगों ने कहा। तो मुझे लगता है कि यह प्राचीन राष्ट्र है, यह प्राचीन संस्कृति है, यह एक राष्ट्र है। यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति नहीं है। गंगा जी में कोई भी जल मिलता है तो वो गंगत्व को प्राप्त करता है, और इसीलिए हिंदुत्व की ताकत जैसे बढ़ेगी, तो यहाँ की मूल संस्कृति यह हिंदुत्व की है, हिंदू संस्कृति है। यह राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी को भी डर लगने की जरूरत नहीं है। यह भाव जितना विकसित होगा, मुझे लगता है अखंड भारत के तरफ हम निश्चित रूप से जाएंगे। राष्ट्रद्रोही शक्तियों का दमन जरूरत है, और वैसे ही अलगाववादी जितनी प्रवृत्तियां हैं, उनका भी दमन और उनका राजनीतिक पराजय भी आवश्यक है। आबादी नियंत्रण का विषय नहीं है। आबादी में हिंदू जन प्रतिशत यह बहुमत में चाहिए। यह देश का स्वभाव, इस देश की संस्कृति, इस राष्ट्र का स्वरूप यह हिंदू है, और इसलिए हिंदू बहुलता बहुत आवश्यक है। हिंदू बहुलता आवश्यक है, और जो भी जनसंख्या होगी, जनसंख्या का प्रमाण होगा, उसमें हिंदू बहुलता आवश्यक है। और शेष सारे लोग राष्ट्रीय दृष्टि से हिंदू ही हैं, और इसलिए हमको यह विषय के तरफ ध्यान देना होगा। मथुरा और काशी की बारी है, इसे कैसे देखते हैं? हिंदू समाज के एजेंडे के ऊपर तो ये तीनों मंदिर निश्चित रूप से है, और हिंदू समाज अपना एजेंडा पूर्ण करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि का संकल्प लेकर उसको पूर्ण किया है अभी, मगर अभी मंदिर बनना अभी भी शेष है, और इसलिए हमारा अभी तुरंत ध्यान इस मंदिर को पूर्ण करने में रहेगा। मेरा विश्वास है कि अगले 2.5-3 वर्षों में भगवान अपने गर्भगृह में निश्चित रूप से बैठे हुए दिखेंगे, हम उनका दर्शन कर सकेंगे। थोड़े कुछ अधिक समय में पूर्ण मंदिर हो जाएगा। तो अभी हमारी सारी शक्ति उस मंदिर के पूर्णता की ओर लगेगी।